आज हम दिसंबर 2012 उर्दू का पेपर थर्ड, ये जो पेपर थर्ड है उस टाइम का, ये हम आपके सामने बताते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? जिसका सही जवाब है लखनऊ। मीर तकी मीर का इंतकाल जो है वो लखनऊ में हुआ। और मीर तकी मीर जो है वो पैदा हुए थे अकबराबाद, आगरा में वो पैदा हुए थे मीर तकी मीर, और उनका इंतकाल हुआ लखनऊ में। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। गालिब की वफात पर शेर किसने कहा? तो इसका सही जवाब है हाली ने कहा। गालिब की वफात पर हाली ने शेर कहा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मौत से किसको दस्तकारी है आज वो कल हमारी बारी है। तो इससे ये शेर किस मसनवी से माखूज है? तो ये शेर माखूज है मसनवी ज़हर इश्क से माखूज है। ज़हर इश्क मसनवी को किसने लिखा है? शौक लखनवी ने लिखा है। इसके बाद है, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ का नाम है। तो अब यहाँ पर इसका सही जवाब है अली सरदार जाफरी। ये जो थे वो तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ का नाम है। इसके बाद है, मवाफ़िक़ हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी मुहावरे में लिखना शुरू किया, जैसे कोई बातें करता है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है मीर अमन का। बयानिया शायरी की मेराज किस सिंध को कहा जाता है? जिसका सही जवाब है मसनवी को कहा जाता है। किस शायर ने अपने कलाम को ख्वास पसंद करार दिया था? जिसका सही जवाब है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने अपने कलाम को ख्वास पसंद करार दिया था। इसके बाद है, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हक किस तनाज़ुर में लिखा है? तो इसका सही जवाब है इमरजेंसी। इमरजेंसी के तनाज़ुर में लिखा गया है ड्रामा ज़हक। फ़ानी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो इसका सही जवाब है शौकत। फ़ानी का इब्तिदाई तखल्लुस शौकत था। नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? नावल आग का दरिया किसने लिखा है? खुर्रतुल हैदर ने लिखा है। जिसका सही जवाब है 1959। सन 1959 में क्या है? आग का दरिया शाये हुआ। इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? जिसका सही जवाब है पाली। पाली जो है वो मगरिबी हिंदी की नहीं है। जबकि खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और हरियाणी ये क्या है? मगरिबी हिंदी की है। और पाली जो है मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। माहिरीन लिसानियत ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बान के इर्तिक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है 3। इसके बाद है, ज़हन से राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तख्तीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है लाजवंती। लाजवंती यहाँ पर ये तक़सीम मुल्क और फसादात के मंजर में लिखा गया है। जब मुल्क में यहाँ पर क्या होते हैं? फसादात होते हैं और तक़सीम होती है। तो ये इसके लाजवंती के किरदार है सुंदरलाल लाजवंती। सुंदरलाल जो है लाजवंती का क्या है? शौहर है। इसके बाद है यहाँ पर सिमन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है टेढ़ी लकीर। तो सिमन जो है टेढ़ी लकीर का किरदार है। गोलगुंडा की पहली तबादात मसनवी कौन सी है? तो ये उसका सही जवाब है खुतब मुश्तरी। गोलगुंडा की पहली तबादात मसनवी कौन सी है? खुतब मुश्तरी। खुतब मुश्तरी को लिखा है मुल्ला वजी ने। इसके बाद है, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? तो इसका सही जवाब है मुसफ़ी। मुसफ़ी का नाम क्या है? शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी का नाम है। और मुसफ़ी जो है उस्ताद है आतिश के भी उस्ताद रहे हैं मुसफ़ी। इसके बाद है, प्रेमचंद का अफसाना कफन में खेसू और माधु कफन के पैसों का क्या करते हैं? तो इसका सही जवाब है खा पी कर उड़ा देते हैं। खा पी कर उड़ा देते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जबकि जून 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है वली। वली को क्या है? शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान अदबी पुल करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नावल की किरदार है? तो इसका सही जवाब है गौदान। राय साहब और प्रोफेसर मेहता जो है गौदान के नावल का किरदार है। अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो इसका सही जवाब है 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक उभर कर सामने आई।
जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? जिसका सही जवाब है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी जो है जदीदियत के नुमाइंदा नक़ाद है। और यहाँ पर क्या है, एहतिशाम हुसैन, वो क्या है, तरक्की पसंद तहरीक का क्या है, नुमाइंदा नक़ाद है। इसके बाद में है यहाँ पर मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इसरारुल हसन का। मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? इसरारुल हसन का मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम है। फेरोज़ा किस शायर का मजमूआ कलाम का नाम है? तो इसका सही जवाब है जज़्बी। फेरोज़ा जो है जज़्बी जो शायर है, इनके मजमूआ कलाम का नाम है। दीवान जोशिश को किसने मुरत्तिब किया? तो इसका सही जवाब है क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने इसको क्या है, मुरत्तब किया है। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने क्या है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया पेश किया। महमूद शिरानी ने कौन सा नज़रिया पेश किया? पंजाब में उर्दू का नज़रिया पेश किया। और मसूद हुसैन खान ने जो है खड़ी बोली का नज़रिया पेश किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इसरार माबिद। इसरार माबिद जो है प्रेमचंद का पहला नावल है। इसके बाद में है मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो मसनवी शहर सूरत जो है वली दकनी की तसनीफ़ है। इसके बाद है तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ क्या है, तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ है। इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? तो हरियाणी बोली जो है ऊ का दर्जा नहीं रखती, जबकि ब्रिज भाजा, कनौजी और गोंदली ऊ का दर्जा रखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये वो मोती नहीं जिसको खवास पाए, मुल्ला वजी ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? तो इस मिसरे में उन्होंने खवासी जो शायर है उन पर चोट की है। दास्तान सब्रस में अकल किस मुल्क का बादशाह है? इसका सही जवाब है सिस्तान मुल्क का बादशाह है। और सब्रस किसने लिखी है? मुल्ला वजी ने लिखी है। अपने तखल्लुस को मायने के अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है मोमीन का मोमीन। मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर हुए? जिसका सही जवाब है सहरुल बयान। इस मसनवी की वजह से क्या है, मीर हसन मशहूर हुए। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? तो ये सही जवाब है प्रेमचंद। रोशनी जो है प्रेमचंद की कहानी का उन्वान है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ब्रिज नारायण चकबस्त। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त क्या है? चकबस्त का पूरा नाम है। और फराकवरतपुरी का क्या नाम है? फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, मीर अनीस की मर्सियों की हैयत क्या है? तो इसका सही जवाब है मीर अनीस की मर्सियों की हैयत जो है मुसद्दस है। इसके बाद में है यहाँ पर कौन सी नज़म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? यहाँ पर कौन सी नज़म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? तो वो है बैर बहुटी जो है नज़ीर अकबराबादी की नहीं है। जबकि आदमी नामा, होली, बंजारा नामा, ये तीनों भी जो है नज़ीर अकबराबादी की नज़में हैं। दुनिया ने किस का रहा फना में दिया है साथ, इसका मिसरा सानी क्या है? तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। इसके बाद में है बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका पहला मिसरा क्या है? ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सही ज़मानी तरतीब वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है मीर नज़ीर दबीर। इसके बाद में नज़म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी है? इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान ने लिखी है। इसके बाद में है शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने की। शिबली की जो तसनीफ़ है सीरतुन नबी, इसकी तकमील किसने की? सैयद सुलेमान नदवी ने। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो इसमें है वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। आर्यों की आमद के बाद हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद कौन से ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो वो है वैदिक संस्कृत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? तो यह है ज़ाफ़रान के फूल। ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ है। फिर मीर अनीस के इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो उनका इब्तिदाई तखल्लुस था हज़ीन।
नासिर के कहने पर उन्होंने अनीस किया। फिर मीर अनीस का जो इब्तिदाई तखल्लुस था वह हसीन था। इसके बाद नासिर के कहने के बाद उन्होंने उसको अनीस किया। इसके बाद में है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान जो है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर है। दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो है शिबली ने डाली। कौन से क्या लिखकर? मवाज़न अनीज़ व तबीर लिखकर उन्होंने तकाबुली तनकीद की बुनियाद यहाँ पर डाली है उर्दू में। शिबली ने तकाबुली तनकीद की बुनियाद मवाज़न अनीज़ व तबीर लिखकर डाली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है सोज़े वतन। सोज़े वतन में इसको ज़ब्त किया गया। इसके बाद में यहाँ पर दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास ज़्यादा है मौज़ूआत का तनु। इसके बाद में इकबाल का तसव्वुर खुदी पर किसका असर ज़्यादा है? तो ये उसके ऊपर इसका सही जवाब है जलालुद्दीन रूमी का। इसके बाद में इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? तो इसका सही जवाब है जावेदनामा। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। जिसका सही जवाब है ज़मीन। इंतज़ार हुसैन ये गलत जवाब है, जबकि ये उन्होंने लिखी इंतज़ार हुसैन लिखी है बस्ती। तो सही जोड़िए यहाँ पे सुकन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है। आपका दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर ने लिखा है। जबकि ज़मीन ये इंतज़ार हुसैन ने नहीं लिखा, इंतज़ार हुसैन ने लिखा है बस्ती। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से अब किसे अपना करे कोई? इस शेर में क्या है? तो इसका सही जवाब है तलमी। सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? तो ये इसका सही जवाब फैज़ अहमद फैज़ की। आतिश का पूरा नाम क्या है? तो हैदर अली आतिश आतिश का पूरा नाम है। किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब है तनकीद। इसके बाद है अफसाना बुलबुल किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब है बैदी की तख्लीक है अफसाना बुलबुल। बबल। इसके बाद में मंटू के नावल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मंटू की नावल का नाम है बिलाउनवान। बिलाउनवान जो है मंटू के नावल का नाम है। जबकि हम कर्मा वो हम सवाब प्रेमचंद का है। गर्दिश रंग चमन खुर्रतुल ऐन हैदर का है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शायर इनकलाब। शायर इनकलाब कौन है? जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब कहते हैं। सही ज़मानी तरतीब में ज़िम्रे है। तो यहाँ पे सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। इसका सही जवाब है सी अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। इसके बाद है कहा तमन्ना का दूसरा कदम यारब। इस मिसरे का मिसरा सानी क्या है? तो हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पाया। इसके बाद है ज़मानी इत्तिबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है हुस्न शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी। इसके बाद है किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है। ज़ैल में कौन अदीब माहिर लिसानियात नहीं है? तो इसका सही जवाब है काजी अब्दुल वदूद माहिर लिसानियात नहीं है। जबकि मोहिउद्दीन खाजरी और मसूद हुसैन खान और ज्ञानचंद जैन ये क्या है? माहिर लिसानियात है। इनमें से कौन शायर बुलंद पाया सूफ़ी भी माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। इनको बुलंद पाया सूफ़ी भी कहा जाता है। दर्द ने कोई भी कसीदा जो है यहाँ पर नहीं लिखा। मीज़ा निगारी किस के तहरीरों की बुनियादी खसूसियात है? तो ये पतरस बुखारी के तहरीरों की बुनियादी खसूसियात है मीज़ा निगारी। इसके बाद बुदिया प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार का नाम है? इसका सही जवाब है कफन। कफन इस जो ये अफसाना है इसका किरदार है बुदिया। तो इसके और कफन के किरदार कौन से? खेसू, माधु और बुदिया। किस शायर की जाए विलादत अकबराबाद आगरा नहीं है? तो इसका सही जवाब है नज़ीर अकबराबादी। इनकी जो जाए विलादत अकबराबाद आगरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये नज़ीर अकबराबादी कहलाए। इसके बाद
असदुल्ला खां गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। मोहम्मद मीर तकी मीर, ये भी आगरा में पैदा हुए। सीमा अकबराबादी, ये भी आगरा में पैदा हुए। किस शायर का ताल्लुक दहली की दबस्तान शायरी से नहीं है? जिसका सही जवाब है ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश का ताल्लुक कहाँ से था? लखनऊ के दबिस्तान से ताल्लुक था। जबकि मोहम्मद मीर तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़, इन शायरों का ताल्लुक कहाँ से रहा है? दिल्ली से रहा। आप भी बहरा है जो मुत्तकीद मीर नहीं, ये मिसरा किस शायर का है? तो ये मिसरा नासिक का है। इसके बाद गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना कब शुरू किया? इसका सही जवाब है 1850 में गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 73, औदे हिंदी क्या है? जिसका सही जवाब है खतूत का मजमुआ है। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। औदे हिंदी जो है गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। इसके बाद में है उर्दू मौलाना के मुदीर कौन है? तो ये है उसके मुदीर हसरत मोहानी। इसके बाद में है 75, लास्ट क्वेश्चन, खुतूब मुश्तरी किस बादशाह के इश्क की दास्तान है? जिसका सही जवाब है खुतूब मुश्तरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये बादशाह के इश्क की दास्तान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।